सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे जो मैं कहना चाहता हूँ ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को पूरी सुनेंगे तो मैं समझता हूँ आप पूरी बात को समझने का प्रयास कर पाएंगे। पसंद करूँगा कि आप दंगाई हो। और ये बात हिंदुओं के लिए, ये योगी मोदी सरकार ने एक सार्वजनिक रूप से ये एक उदाहरण पेश किया है कि इस उदाहरण के रूप में आप समझ जाइए, दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, वो लोग दंगाई हैं। उनको मालूम है कि मस्जिद के सामने जाकर के हमें हुड़दंग करना है, मस्जिद के सामने जाकर के हमें गाली गलौज करना है, मस्जिद के सामने जाकर के हमें वहाँ पे रंग डालना है, मस्जिद के सामने जाकर के नमाज पढ़ने वालों को परेशान करना है। तो ये काम हिंदू धर्म करेगा, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग करेंगे। उससे बचाने के लिए सरकार ने उनके मस्जिद के ऊपर तिरपाल डाला, और ये कह करके तिरपाल डाला आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आपको वो मस्जिद देख करके आपके मन, मस्तिष्क, आपकी भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हमने वहां पे तिरपाल डाल दी है। आपको बेवकूफ समझते हैं या आपको दंगाई मानते हैं या दोनों मानते हैं, ये आपको योगी मोदी से समझना चाहिए। ये मेरी वीडियो अगर आपको सही लगे शेयर जरूर कीजिए। हर हिंदू से ये सवाल बहुत जरूरी है कि मोदी और योगी क्या आपको बेवकूफ समझते हैं और क्या आपको दंगाई समझते हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों चीजें सामने हैं। आपको ये भी बता दिया गया, आपको ये कह करके खुश कर दिया गया कि आप उस मस्जिद को देख करके आपकी भावना आहत होगी, इसलिए आपको उसके सामने हम तिरपाल डालते हैं। अगर सरकार को करना था, सीधे सीधे आदेश दे सकती थी कि मुस्लिम समाज की जो नमाज है वो 2:30 बजे होगी, जैसा कि मुस्लिम समाज ने खुद से तय करके डिक्लेयर किया। तिरपाल डालने की आवश्यकता क्या थी? ये महत्वपूर्ण था कि अगर वो नमाज 12 बजे से पहले भी होती, 12 बजे भी होती, तो हो सकता था कि उस समय बहुत सारे लोग न होली खेल करके निकल रहे होते, वो लोग एक दूसरे को रंग डालते, तो हो सकता था कोई विवाद होता। पहली बात तो किसी प्रकार का मुस्लिम समाज ने ये कहा कि हमें इस प्रकार के रंगों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आपका कहना यह है कि रंग डालने से क्या हो गया? अरे भैया, जब आप अपने घर में पूजा पाठ करने जाते हैं, जब आप अपने घर में कोई इस प्रकार का अनुष्ठान रखते हैं, या कोई जब आप नवरात्रे करते हैं, उसमें जब आप पूजा पाठ में जाते हैं तो आप ये प्रयास करते हैं कि उस पूजा पाठ में आपके कपड़े पवित्र हों, धुले हुए कपड़े पहनते हैं। और अगर गलती से भी आप बाहर चले जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे होके आ जाते हैं जहां से आपको लगता है कि मेरे कपड़े थोड़े अपवित्र हो गए होंगे, या सुबह मैं उससे एक दो बार सोच जा चुका हूँगा, या अन्य चीज उसमें अन्य ऐसी स्थान से आया हूँगा जहां पर आपको लगा हो कि मेरे कपड़े आज बदलने की योग्य हैं, क्योंकि मुझे शाम की पूजा करनी है, तो मैं पहले स्नान करके और मैं तब कपड़े चेंज करके तब मैं पूजा करूंगा। अगर वो लोग अपनी पूजा पाठ करने के लिए पवित्र कपड़े में जा रहे हैं तो आपको समस्या क्या है? और समझ छोड़ दीजिए मुस्लिम वाली बात, मैं फिर भी कहता हूं चलिए वो लोग बिल्कुल बेकार लोग हैं, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन दोनों मुद्दे, जो दो बातें हैं कि सरकार ने उसके ऊपर तिरपाल डाली, मस्जिदों के ऊपर तिरपाल डाली, और तिरपाल डालने के बाद आपको ये कहा या लोगों को ये कहा या ये प्रचारित किया गया कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हमने तिरपाल डाली। तो इसका मतलब आपको आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आप जहां से गुजरते हैं, वहां पर अगर कोई मस्जिद है तो उस तिरपाल को देख करके क्या आपको नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे मस्जिद है? तो इसका मतलब आपको बेवकूफ मानते हैं कि जब हम वो कोई चीज दिखाना बंद कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। आपको ये तो बताया जाता है कि इतने साल, इतने 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 100 साल पहले वहां पे मुगल आए थे, ये आए थे, वो इतिहास तो आपको बताया जा रहा है। लेकिन आपको एक दिन पहले तिरपाल डाल करके ये समझाया जा रहा है, ये आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है कि आपको अगले एक दिन के लिए, एक दिन पहले जो मस्जिद आपको दिख रही थी वो तिरपाल डलने से आपको भूल जानी है। यानी आप बेवकूफ हैं और आपको बेवकूफ बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं नहीं मालूम है मुझे, लेकिन आप समझ जाइए। दूसरी बात, अगर तिरपाल डाल करके ये बताया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां तिरपाल बांधी गई है, क्योंकि बहुत टाइट करके बांधी गई है, तो उसमें पूरी मस्जिद की आकृति पूरी आ रही है, और पूरी मस्जिद को भी नहीं ढका गया, उसको कोई कोना, कोई दरवाजा, कोई गेट छोड़े गए हैं। बहुत सारी मस्जिदें अगर आप फोटो देखेंगे साफ नजर आ रही है कि मस्जिद है वो। तो वो जिस प्रकार से डाली गई है, तो वो इस प्रकार से भी डाली गई है कि आप वहां पे उसके मस्जिद के ऊपर कोई रंग ना डाले, कोई गुलाल ना डाले, जिससे कि मस्जिद खराब हो, मस्जिद की दीवारें खराब हो। तो यानी कि सरकार ये मान चुकी थी कि आप में से सनातनों का कोई एक ग्रुप, कोई एक ऐसा संगठन,
कोई ऐसे लोग जिनको ये इस बार की कोई चिंता नहीं होगी कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो लोग जरूर जाएंगे, और या वो भेजे जाएंगे या वो स्वयं जाएंगे, लेकिन वो दंगा करने वाले षड्यंत्रकारी जरूर होंगे। और जब षड्यंत्रकारी होंगे तो वो कौन होंगे? वो हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग होंगे। यानी कि सरकार इस बात को मानती है कि आप लोग, जो लोग ऐसी घटनाओं में भाग ले रहे हैं, या जो ऐसी घटनाओं को सही मान रहे हैं, या ऐसी घटनाओं को देख करके खुश हो रहे हैं, तो वो लोग, ऐसे लोगों को सरकार ये मान रही है कि वो लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं और वो सनातन धर्म के लोग हैं। अब ये मान लीजिए कि आप सनातन धर्म के लोग क्या दंगाई हैं? क्या आतंकी हैं? आतंक फैलाना जानते हैं? क्या आप गड़बड़ करना जानते हैं? क्या आप सौहार्द खराब करना जानते हैं? क्या आप लड़ना जानते हैं? और ऐसा हुआ। सरकार ने जो किया उसका उदाहरण आपने दे दिया। भले ही वो बहुत सारी जगह नहीं था, गिनी चुनी जगह पर था, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 जगह पर मस्जिद के बाहर जाकर के हुड़दंग किया गया और वहां पर नारेबाजी की गई और गाने ऐसे लगाए गए जो पीले पीले ओ मोरे राजा करके गाने चल रहे हैं, जो मैं देख रहा था उसमें वीडियो में, शराब पीने के गाने, और मस्जिद के बाहर खड़े होकर के मस्जिद की तरफ ऐसे ऐसे इशारे करके आप कर रहे हैं। आप किसको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप किसी को उकसाने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं उकसाए में आ रहा है तो ये आपकी हार है, और ये आपकी हार आपको समझना चाहिए कि हम कितने गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब आप लोगों को या तो भेजा जा रहा है चौक दे करके, पीछे कहीं ना कहीं से आपको एक सह दी जा रही है, या आप अगर खुद जा रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि ये सरकार, इस सरकार से जुड़े हुए लोग, या इस प्रकार के निर्णय लेने वाले लोग, या इस प्रकार के लोग आपको जो आपको पीछे से आपको एक ऐसा संदेश देते हैं कि ऐसा काम कीजिए, वो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। ना आपके समाज के, ना आपके हिंदुत्व के, ना आपके सनातन के, और ना वो देश के शुभ चिंतक हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जब आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जब हमारे मंदिरों पर कोई घटना उस प्रकार की होती है, आप लोगों को बुरी लगती है, लेकिन जब आप ये काम पिछले 7-8 सालों से, 8-10 सालों से कर रहे हैं, तब आपके सामने ये उदाहरण जब विदेशों से आता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आप उसमें ऐसे मस्त हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं कि क्या मजा आ गया, हम कितने शेर दिल हैं। पिछले रामनवमी पर, अभी पिछले 1-2 सालों पहले किस प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें अच्छे खासे रामनवमी के जुलूस जाते जाते जानबूझ करके मस्जिद के सामने खड़े होकर के वहां पर उनके विरोधी नारे लगाए गए, उनको उकसाने वाले, उनको गाली गलौज तक की गई, उनके सामने, मस्जिद के सामने रुक करके, ऊपर चढ़ करके वहां पे जबरदस्ती झंडे तक लगा दिए गए। आखिर क्यों आप ऐसा करते हैं? कौन आप लोग हैं? क्या आप सनातनी हैं? क्या आप हिंदू हैं, या हिंदू विरोधी हैं, या आप देश विरोधी हैं, या समाज विरोधी हैं? आप खुद सोच लीजिए। आप समाज में एक वैमनस्यता, दुश्मनी, ये सब बढ़ा रहे हैं। आप समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप देश की सुख चैन शांति जो है वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और सिर्फ इन्हीं घटनाओं के कारण, क्योंकि इन घटनाओं के बाद आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यहाँ से अनेकों, लाखों की संख्या में जिनको बताया जा रहा है वो करोड़पति देश छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये देश का नुकसान किसका होगा? ये हिंदू धर्म का है, ये सनातन का है। और देश छोड़ने वाले अधिकांश लोग करोड़पति हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो समझ जाइए। ये सारा मसला सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि मोदी जी आज की तारीख में ट्रंप के सामने दंडवत मुद्रा में हैं, और वो जिस प्रकार से एलन मस्क की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, या जिस प्रकार की और उनके यहाँ पे समस्याएं, जो आर्थिक रूप से जो शेयर मार्केट गिर रहा है, या जो और से कई सारी चीज़ें हैं जो समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं, उनसे ध्यान भटकाया जाए आप सब लोगों को। इसलिए वो इन चीज़ों में फंसाने का, उकसाने का, उलझाने का ये सब काम किया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि कृपया आप सब लोग मान जाइए, समझ जाइए कि आपको दोनों तरफ से आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है और दंगाई समझा जा रहा है, आपको असामाजिक तत्व समझा जा रहा है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में बचे हुए हैं कि क्योंकि सरकार आपको इसलिए सपोर्ट करती है कि उसे हिंदू मुस्लिम करके वोट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपराध नहीं किया है। आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, आप कानूनन रूप से अपराधी तो हैं ही, उसमें तो आपके ऊपर कार्रवाई हो या नहीं हो। लेकिन हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे भगवान राम हैं, जो हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, जो हमारे भगवान, जो हमारे इष्ट देव हैं, वो भी आपको लेकिन वो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, भले ही आप किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई से बच जाएं, क्योंकि आपने असामाजिक कार्य किया है।
आप उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो दूसरे धर्म के हैं लेकिन वो पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि पुराने ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे, राक्षस आकर के उनको परेशान करते थे, तो वो राक्षसों से बचने के लिए जो राजा था होता था, राजा से अनुग्रह करते थे, उनसे अनुरोध करते थे, और उसके बाद फिर वो राजा जो है अपने जो भी सक्षम, कई बार तो अपने बच्चों को भेजते थे, या बहुत ही सक्षम जो सैनिक होते थे उनको भेजते थे कि कहीं पर भी इनकी पूजा पाठ में विघ्न ना हो। तो उस प्रकार की घटनाएं आज की तारीख में हो रही हैं कि हम उस राक्षस प्रवृत्ति को लेकर के उनके सामने जा रहे हैं, और वो जो अगर मान लिया वो नहीं लड़ रहे हैं तो भी आपकी हार है, और वो अगर शांति से बैठे हैं तो आपको ये इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर कितना भी जुल्म कर लो, हम लोग सह रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से असली भारतीय वो लोग हैं, असली मानवता उनके अंदर है, चाहे वो किसी भी भाव से कर रहे हैं। और क्योंकि सरकार आपको बचाने का काम कर रही है, तो आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि आप बिल्कुल भी दोष रहित नहीं है, ये समझ जाइए। आपको मैं पुनः एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप ये मान जाइए, समझ जाइए पुनः कि अगर सरकार ने ये कहा है कि आपकी भावना आहत ना हो, इसलिए हमने तिरपाल डाला है, तो आप बेवकूफ़ नहीं है कि एक दिन पहले आपने मस्जिद देखी वहाँ, तो आप तिरपाल डालते मस्जिद भूल जाएंगे। और अगर सरकार ये मानती है कि आप उसकी दीवारों पर जाकर के रंग रोगन उसका खराब करेंगे, वहाँ पर अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, या गुलाल डालेंगे, रंग डालेंगे, दीवारें खराब करेंगे, तो इसका मतलब सरकार ये मानती है कि आप दंगाई हो, असामाजिक तत्व हो, आपकी उस जो भीड़ है, उस भीड़ तंत्र से उसको, मस्जिद को बचाना है। यानी कि सरकार मुस्लिम पक्ष के साथ है और आपको दंगाई मान रही है। मान जाइए, इस बात को समझ जाइए। अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अगर आपको सही लगे तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अधिक से अधिक हिंदू इसको सुन पाए, सनातन धर्म के और हमारे भाई सुन पाए, और अगर उनके दिमाग में ये बात आ पाए, तो मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है किसी प्रकार से इस देश में कुछ लोग समझ पाए, तो मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है शायद पूर्ण हो पाए, ये पूरा हो पाए। और आप अगर इसे शेयर कर देंगे तो मैं समझता हूँ इसमें आपका सहयोग, जो इस सनातन धर्म के महत्वपूर्ण उसकी जो खूबी है, उसको सहयोग करने के लिए पूर्ण हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो भले ही ना बताएं, लेकिन गलत कहा हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शनिदेव।